अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में, अमन दुनिया से यारी क्या। अमन है अमन नहीं हम इश्क, इश्क में मस्ताना है, प्रेम में मस्ताना। कौन सी इश्क? इश्क दो होता है, एक इश्क होता है चाम का, दूसरा इश्क होता है राम का। दोनों में बहुत फर्क है। चाम में इश्क करना गाजीपन है, राम में इश्क करना गाजीपन, वीर। राम में जो इश्क हुआ वो मर्यादा को छोड़ा, भाग गया, भटक गया। ऐ शरीर का चाम थोड़े दिन में सिकन भरा हो जाता है। जिसको आप सुंदर या सुंदरी देखते हैं, कब तक वो ऐसे रहे? थोड़े दिन में उनमें विकृत आएगी। जितनी चमक दमक है क्षणिक है, और इसी में भटक करके जीव दुख भोगता है। ये शरीर हाड़ मांस, टट्टी पेशाब, नस रक्त का पुंज, व्याधियों का घर, उद्वेगों का घर, पीड़ाओं का घर। ये अविनाशी शुद्ध आत्मा इसको लेकर के क्यों ढो रहा है? क्योंकि अपने को समझता नहीं। अपना मन बाहर लगा लगा करके अंतर्मुखता उसने खो दी। ज्ञानी कहता है मैं तो राम के इश्क में मस्ताना। राम कहने से श्री राम का अर्थ यहाँ नहीं लेना चाहिए। वह राम साहब कहते हैं जो श्री राम में भी था, हमारे में भी है, आप में भी है। कहें कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न को। प्राणी मात्र को जो राम मानता है, राम न माने रहीम माने, कोई बात नहीं, एक ही बात। राम रहीम करीमा केशो ये तो शब्द है, लेकिन तत्व एक है, तो सबके अंदर में विद्यमान है। उस आत्मा में जो इश्क करता है, परमात्मा में इश्क करता है, उसको होशियारी की क्या आवश्यकता है? होशियारी, चतुरता, चालाकी, भोगों के लिए चपलता, तू मैं, भाई से भी छिपा करके पैसा अलग रखा जाता है, माता पिता से भी, मित्र को भी धोखा दिया जाता है, पार्टनर को धोखा दिया जाता है। ये होशियारी, क्योंकि हमारा इश्क भोगों में, जब इश्क राम में होगा, अंतरात्मा में होगा, परमात्मा में होगा, जो अंदर में बैठा आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो होशियारी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब नहीं वो बेवकूफ हो जाएगा, वही तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन वो दुनियादारी चीजों के लिए चतुरता नहीं करेगा जिससे दूसरे को क्षति होती है। दूसरे को धोखा दे दे करके लोग धनी बनते हैं। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। इश्क में मस्ताना हो गया, राम के इश्क में, राम के प्रेम में मग्न हो गया, अंतर्मुख हो गया, तो दुनिया के पदार्थों के लिए वो होशियार नहीं रहेगा, सरल रहेगा। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। रहें आजाद इस जग में, अमन दुनिया से यारी क्या। अगर हम आजाद रहना चाहते हैं तो दुनिया से मोहब्बत छोड़ो। प्रश्न होता है दुनिया की मोहब्बत छोड़ देने का मतलब है बिल्कुल अस्वाभाविक हो जाना है।
यहाँ दुनिया की मोहब्बत का अर्थ है दुनियादारी की मोहब्बत। लोगों से प्रेम न करना ये नहीं है। जो दुनिया की मोहब्बत छोड़ देता है वो दुनिया भर को प्यार देता है। कबीर साहब की एक साखी है, मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं जगत के लिए रोता हूं लेकिन मेरे लिए कोई रोता नहीं। मेरे लिए वो रोता है जो शब्दों का विवेकी है। मोही आदमी अपने बच्चे के लिए, पत्नी के लिए रोता है, जगत के लिए नहीं रोता। जो निर्मोही होता वो जगत के लिए रोता है। मैं रोऊं या जगत को, मैं रोऊं या जगत को, मैं जगत के लिए रोता हूं। जो दुनिया का मोह छोड़ा वो जगत के लिए रोया। मोह का मतलब है एक जगह बंध जाना। जो एक जगह नहीं बंधता है पूरा संसार उसका प्रिय हो जाता है। जो एक घर को छोड़ता है दुनिया का सारा घर उसका हो जाता है। वो घर तो घर में तो रहना पड़ता है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। मन से घर को छोड़ो। घर को समझो मुसाफिर खाना। रहें आजाद इस जग में, अमन दुनिया से यारी क्या। अगर आजाद रहना चाहते हैं तो दुनिया की मोहब्बत छोड़ना होगा। और दुनिया की मोहब्बत करोगे तो आजाद नहीं रहोगे, स्वतंत्र नहीं रहोगे। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ये मनु स्मृत में लिखा है। परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्म सुवस्था सब प्रकार सुख। आत्म सुवस्था वो श्रृंखलता नहीं, हम जो मन होगा करेंगे, ये नहीं, विवेक से करें। स्वतंत्रता का अर्थ है काम क्रोध लोभ मोह का गुलाम न होना, राग द्वेष का गुलाम न होना, चित्त विवश न होना। हमारा चित्त विवश न हो, स्वतंत्र शांत रहे, ये स्वतंत्र। और व्यवहार में स्वतंत्रता बरतने से काम नहीं बनेगा। स्वतंत्रता में परतंत्रता है, परतंत्रता में स्वतंत्रता है। माता पिता गुरु पीर की मर्यादा मानो, अदब से रहो, लिहाज से रहो। परतंत्र होके रहो तो स्वतंत्र रहोगे, और स्वतंत्र होगे तो परतंत्र हो जाओ। सड़क पर चलो और कहो कि हम स्वतंत्र हैं, दाएं चले चाहे बाएं चले, तो गड़बड़ होगा। बाएं चलने के लिए परतंत्र रहो। मैं यहाँ 11 बजे आने के लिए परतंत्र था। 11 बजे के पहले ही अपने कक्ष से निकल करके आंगन में खड़ा हो गया था। कोई इधर से बुलाने नहीं गए, तो साथी ने कहा बुलाने की कोई बात नहीं, अब समय हो गया। कुछ काम बस कमरे में फिर गया, तब तक कई नौजवान पहुंच गए बुलाने। मैं कहूं मैं स्वतंत्र हूं, ये नहीं चलेगा। मैंने समय दिया है। मैं सहारनपुर से कहता मैं स्वतंत्र वहां नहीं जाऊंगा, ये कोई बात नहीं। इस परतंत्रता में स्वतंत्रता है, मर्यादा की परतंत्रता अच्छी। देखो इधर देवता बैठे, इधर देवियां बैठे, ये कोई परतंत्रता नहीं, एक मर्यादा है। खुल मिल करके बैठना अच्छा नहीं, इसलिए मर्यादा की परतंत्रता अच्छी है। मनुस्मृति में लिखा है कि नारी बचपन में माँ बाप के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन रहे, बुढ़ापा में पुत्र के संरक्षण में रहे। तो कितनी क्रांतिकारी स्त्रियां इसको बहुत कट रूप में लेती। एक ने तो लिखा कि नारी के लिए तो जहन्नुम ही अच्छा है। वो बिला समझ की बात है। माँ बाप के अधीन रहे बच्चियां, मर्यादा से रहे, वो छिंकल होके घूमे ना। युवती हैं तो पति के अधीन रहे।
वो अधीन रहने वो गुलामी नहीं, एक मर्यादा है। और वृद्धा हो गई तो बच्चों के अधीन रहे, बच्चे सेवा करेंगे। घट आकार की अपनी व्यवस्था है। एक पुरुष है अकेले रात में नहर के पास पेड़ के नीचे बैठा, लेकिन एक स्त्री का बैठना ठीक नहीं। तो ये कोई गुलामी नहीं है, एक मर्यादा है, मर्यादा से चलना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ है काम के अधीन न होना, क्रोध के अधीन न होना, लोभ मोह के अधीन न होना, ईर्षा द्वेष के अधीन न होना, चिंता फिक्र उद्वेग के अधीन न होना, शांत सुबसरा, सुबसता स्वतंत्रता। इस चीज को समझने की जरूरत है। शब्द मात्र से बोध नहीं होता है, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, और व्याख्या भी समझ बूझ करके होनी चाहिए। कोई भी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कथन प्रायः सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब है एक तरह। किसी ने पूछा किसी से आप कितना पढ़े हैं, तो कहे थोड़ा बहुत पढ़ा हो। किसी ने कहा गोलमाल क्यों करते हो, सीधा बताओ। दूसरे ने कहा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, जिनसे ज्यादा पढ़े हैं उनसे बहुत पढ़े हैं, और जिनसे कम पढ़े हैं उनसे थोड़ा पढ़े हैं। तो सारे कथन सापेक्ष होते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षवाद विज्ञान में महत्वपूर्ण है, और अध्यात्म में भी एक की अपेक्षा से ही एक का बोध होता है। इसलिए स्वतंत्रता उच्छृंखलता नहीं, स्वतंत्रता है मन इंद्रियों पर सुबस रहना। मन इंद्रियों के अधीन हो गए तो परतंत्र हो गए। कितने लोग परतंत्रता को स्वतंत्रता मानते, मन के गुलाम हैं, कहते हम स्वतंत्र हैं। पिता के सामने सिगरेट पिएंगे, हम स्वतंत्र हैं। अरे सिगरेट कहीं न पियो, पिता के सामने तो पीना ही गलत है, और पिता ही पीते हैं तब तो डूबा है। इसमें कितने पिता बैठे होंगे जो तंबाकू खाते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, और कुछ अड्ड-बड्ड खाते होंगे। देवियों को धन्यवाद है, ये इससे बची हैं। हाँ, कोई कोई खाता, लेकिन गलत करते, ऐसा न कर। तो रहें आजाद इस जग में, हमन दुनिया से आरी क्या। जो बिछड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते। जिनको ये भ्रम है कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, वो एक ज्ञानी नहीं, भटक रहे। दर बदर, द्वार द्वार भटक रहे हैं। गया, बद्री, केदार, काशी, काबा भटक रहे हैं, और भटक करके जैसे थे वैसे आ गए। मक्का गए, मदीना गए, घूम फिर करके जैसे थे वैसे आ गए। एक सूफी संत ने कहा है, वैसे भारत में भी कहा जाता है, भाई चारों धाम करके आ गए, लेकिन तंबाकू नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा। जो बिछड़े हैं पियारे से, भटकते दर विदर करते। जो ये समझते हमारा प्रीतम परमात्मा हमसे अलग है, वो भटकते हैं। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है, जो समझता है देवता अन्य है, मैं अन्य हूं, देवताओं का पशु। जैसे अनेक पुष्प मिल करके एक मनुष्य की सेवा करते हैं, वैसे अनेक मनुष्य एक देवता की सेवा करते हैं। और कोई पशु अगर किसी के हाथ से निकले तो उसको बुरा लगता है, ऐसे कोई मनुष्य अगर ये समझ ले मैं ब्रह्म हूं, तो देवता को अच्छा नहीं लगता। ये देवताओं का परिहास किया याज्ञवल्क्य ने। कहा देवता कौन है? अरे आत्मा देवता है। देखो यहाँ सब देवी देवता बैठे हैं, इतनी अच्छा देवी देवता आप देख रहे हैं, फिर भी संतोष नहीं है। ये देवी देवता जो खाते हैं, इनको खिलाते नहीं हैं,
और जो नहीं खाते उनको भोग लगाते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम कहा करके पानी उछालते हैं, ये धोखा। और जो खाते हैं उनकी खुराक छीनते हैं। ऑफिस में बैठे बिना घूस के काम नहीं लेते, भगवान के भगत हैं, लेकिन बिना घूस के काम नहीं करेंगे। और घूस जिससे लेते वो भगवान है, भगवान की खुराक छीन रहे हैं। जो बिछड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, जिनको भ्रम है कि परमात्मा अलग है मैं अलग हूं, वो भटकेंगे, सदा भटकेंगे, कभी कल्याण नहीं होगा। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, आत्मा और ब्रह्म की एकता के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। कबीर साहब ने बारंबार कहा, कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा बाहर से मिलता है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है, ये पुराणों महाकाव्यों में ज्यादा लिखा गया। और इसी का आजकल प्रचार है। पंडित महात्मा भी कहते हैं, अमुक तपस्या कर रहा था, भगवान वैकुंठ धाम से विमान पर बैठकर आते भय, और भगत के सामने विमान उतरा और भगत को उन्होंने गोद में लेके विमान पर बैठा लिया और वैकुंठ को जाते भय, ये पंडित लोग कहते हैं। ये एक रोचक कथाएं ये पुराणों की, महाकाव्यों की, वेदों श्रुतियों की नहीं। परमात्मा मिलता नहीं है क्योंकि वो बिछुड़ा नहीं। इस पर मुझे एक उदाहरण याद आता है जो बराबर कहा करता हूँ, बहुत दिन की बात, तो 40 बरस से ऊपर हो गया होगा। एक जगह में प्रवचन शाम वाला कर रहा था और प्रवचन समाप्त हुआ, 5 बजे मैं उठा और जंगल झाड़ी वहां पास में थी, उधर चला गया अकेले और ध्यान में बैठ गया। एक 20-22 बरस का जवान मेरा पता लगाया और खोजते खोजते वहां गया। झोला पड़ने वाला था, खड़ा हो गया सामने, मुझे आहट हुई तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा, भैया कैसे आए? हे महाराज, परमात्मा कब मिलेगा? बहुत बेताब भावना से, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा, परमात्मा से बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ, तुम मिलने की तारीख मैं बताओ। वो ठग मारा खड़ा, कुछ नहीं बोल सका। मैंने कहा बैठो, बातचीत हुई। तब से वो कभी मिला कि नहीं मिला ये पता नहीं। परमात्मा कभी बिछुड़ा नहीं, मिलने की क्या बात। हमारी दृष्टि बहिर्मुख है, अंतर्मुख नहीं है, इसलिए परमात्मा का बोध नहीं। पानी में मीन पियासी मैं सुनिया सी, साहब इसी पर तो कहते हैं, धोबिया जल बिच मरत पियासा, तो कई प्रकार से कहे। हम परमात्मा में खड़े हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं क्योंकि समझ नहीं। परमात्मा अब आपसे अलग नहीं। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते हैं। हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या? हमारा यार, हमारा परमात्मा हमारे में है, हमें किसकी इंतजारी करना है, किसकी प्रतीक्षा करना है? वो तो नित्य प्राप्त है। गलती है जो हमारा मन भटकता है बाहर। परांच खान विदृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चितनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान इच्छतावृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कठ उपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कहा, परांच खान व्यतरणत स्वयंभू। परांच नाम बाहर, खान का अर्थ छेद, वितरणत का अर्थ फोड़ना, स्वयंभू प्रकृति। यह प्रकृति मनुष्य के शरीर की इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बाहर निकाला। तस्मात्, इसलिए परांग पश्चित, आदमी बाहर देखता है, न अंतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं देखता, नहीं समझता। कश्चित धीरा, कोई विवेकवान पुरुष
प्रत्येक आत्मन ऐक्षत, प्रत्येक नाम भीतर आत्मन आत्मा को ऐक्षत देखता है, समझता है। देखने मतलब समझना। ऐसे देखता है, आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व इच्छन, अमरता की इच्छा लेकर आवृत चक्षु आंखों को बंद करके अर्थात इंद्रियों को समेट करके अंतरात्मा को देखता। प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए हम बाहर देखते हैं। कोई विवेकवान पुरुष अमृतत्व की इच्छा रख करके अपने मन इंद्रियों को समेट करके अपने आत्मा को देखता है। ऋषियों ने कहा तत्त्वमस श्वेतकेतु, उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश दिया। तत्त्वमस श्वेतकेतु, ऐ श्वेतकेतु तत्त्वम अस, वह तू है। जिस परमात्मा को तू खोज रहा है वो तू खुद है। परमात्मा तो स्वामी शंकराचार्य ने कहा शिष्य को, तुझ परमात्मा को अज्ञान से बंधन है, शिष्य को परमात्मा का। ये परमात्मा बैठे हैं, इनको आप तुच्छ समझते हैं, और जहां कहीं मिलने वाला नहीं वहां परमात्मा मान रहे हैं। ऐसा उल्टा। तो जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी है। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। खलक नाम संसार, खलक माने संसार के लोग, खलक का अर्थ होता संसार। इसे कहते हैं संसार डूबा है। संसार डूबा है का मतलब है संसार में रहने वाले मोह माया में डूबे हैं। ऐसे खलक, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। दुनिया के लोग अपने नाम की महिमा के चक्कर में हमारा नाम चल जाए। जिसके लड़का नहीं होता है तो कहते हैं नाम कौन चलाए, लड़का नाम चलाता है। कितनी पीढ़ियों को आप जानते हैं? 3 पीढ़ी के ऊपर जानने वाले बहुत कम हो। अपने पिता का नाम और पिता के पिता का नाम और पर पिता का नाम कोई कोई जानता हो। क्या नाम चला? नाम में क्या रखा? नाम है क्या? कुछ अक्षरों का जोड़ कागज स्याही से लिख दिया गया और आवाज किया गया तो हवा में मिल गया। क्या इसमें धरा है? क्या नाम में हो? नाम काल्पनिक है, रूप काल्पनिक है, आत्मा अजर अमर शुद्ध बुद्ध। लेकिन आदमी भटकता है, अपने नाम को चाहता है कि लोग जाने। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। हमन गुरज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या? हम तो गुरज्ञान के आलिम हैं, गुरु के ज्ञान को समझते हैं, आत्मा को समझते हैं। ये हड्डी मांस के नाम की क्या जरूरत है हमें? ये हड्डी मांस का ढांचा शरीर, इसी का नाम और रूप, कूड़ा कचड़ा, इसमें क्या धरा है? मैं दिव्य हूं, निर्मल हूं। अपनी निर्मलता को समझो, आत्मा को समझो, अपने मन को आत्मा में लगाओ। देहाभिमान छोड़ो। देहाभिमान से सारे पाप होते हैं। देहाभिमान के कारण आदमी पर स्त्री में लुब्ध होता है, पर पुरुष में देवियां लुब्ध होती हैं। अनैतिक काम करते हैं, मर्यादा विरुद्ध, अपना पतन करते हैं और समाज में प्रदूषण फैलाते हैं। देहाभिमान के कारण दूसरे के हक को मारा जाता है और हक किसी का रह नहीं जाता है। जब 2 आदमी जमीन पर रस्सी फेंक करके और नापते हैं, यहां से मेरी जमीन, वहां से तेरी जमीन, तो जमीन मानो हंसती है कि बेवकूफों, तुम दोनों मेरे हो, मैं तुम्हारी नहीं। सब नापने वाले जमीन में जाते हैं और जमीन वैसे रहती है। जिस जमीन को हमने अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई है, अरबों खरबों लोगों के नाम से उसकी रजिस्ट्री हो चुकी।
अरबों खरबों के नाम से उसकी रजिस्ट्री होगी। इसीलिए साहब ने कहा, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। आप कहते मेरा घर है क्योंकि आपने बनवाया है, लेकिन अगर मच्छर मक्खियां छिपकलियां बोल सकती तो कहती हमारा घर है। आप कहेंगे आपने बनवाया है, वो कहेंगे हमारा जन्म इसमें हुआ, जन्म जात अधिकार। किसका घर है? हमारे शरीर में न मालूम कितने जीव जन्म लेके खा करके हमारे मांस रक्त को और मर मर के चले जाते हैं। संसार को समझो तब पता लगे यहां आपका क्या है। शरीर का एक एक कण अपना नहीं है, ये मिट्टी पानी आग हवा के कणों का जोड़ है। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सब पटकता है। हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी है। आत्मज्ञान हुआ, आत्मरत हुआ, आत्म संतुष्ट हुआ तो देह के नाम रूप से उदासीनता हो जाती। शरीर एक मिट्टी का लौंदा है और इसकी सार्थकता है आत्मज्ञान हो जाए, आत्म संतोष मिल जाए, अंतर्मुख साधक हो जाए, अंतर तृप्त हो जाए, ये उसकी विशेषता है। और फिर तो शरीर छूट जाएगा, शरीर रहने वाला नहीं है। लेकिन जीवन बीत जाता है, इस पर लोग सोचते ही नहीं। एक सूफी फकीर ने कहा है, बका पर किसी का ध्यान ही नहीं है। ऐसा आश्चर्य है, बका पर किसी का ध्यान ही नहीं है। संस्कृत में शेष कहते हैं, अरबी फारसी में बका। शेष बचा हुआ, बका बाकी। शेष भगवान, शेष साई विष्णु भगवान हैं, आप सुने होंगे। सांप पर सोते, सांप पर कोई सोएगा? शेष का मतलब बचा हुआ, जो बचे हुए में विश्राम करे वो विष्णु भगवान है। बचा हुआ कौन है? कोई भी गणना, कोई भी संख्या हो, विभाग करते जाओ, विभाग हो जाएगा जब तक डबल रहेगा। जब सिंगल होगा तो शेष, छोड़ते छोड़ते जो बच रहा वो शेष। आत्मा शेष है। आप सबको छोड़ो, सबका मोह छोड़ो, सबको छोड़ो, सब छोड़ दिए, शेष रह गए। यह जो शेष अवस्था है ये विष्णु है। विष्णु वेद के अनुसार सूर्य। आप लोगों ने सुना होगा, विष्णु भगवान ने पावन का रूप बना करके बलि को छल लिया। विष्णु भगवान जब दुनिया भर के मालिक थे, तो अगर उनको राज लेना होता तो पावन से कह देते, भाई तुम हट जाओ, मैं राजा रहूंगा। कोई छली क्यों बनेंगे? लेकिन बलिछलन विष्णु का एक नाम ही हो गया। पुराणों ने बड़ी गड़बड़ियां मचाई है। ऋग्वेद में 2 दर्जन बार 3 कदम रखने की बात आई। विष्णु के 3 कदम, ये 2 दर्जन बार है। मैंने वेद क्या कहते में लिखा है। 1 दर्जन तो खुल करके है और 1 दर्जन उर्गाय उर्क्रम कह करके है। उर्गाय उर नाम बहुत, गाय नाम गाना, जिसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है विष्णु के 3 कदमों की। और उर्क्रम यानी क्रम नाम चलना, बहुत चलना, 3 कदम से चलना। तो 1 दर्जन बार तो ऐसा है और 1 दर्जन बार खुलासा है। और उसमें एक मंत्र ऐसा है जिसको पंडित लोग अपने कर्म कांड में भी प्रयोग करते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इदम, यह, यहाँ विष्णु विष्णु विचक्र में चले, त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखे कदम पैर, समूढ़ मंस पांसुरे, उनके पांसु से, धूल से सारा संसार ढक जैसा। ये इसका अर्थ है। और इसका अर्थ आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं जिन्होंने निरुक्त लिखा है। और उन्होंने 22 निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है, लेकिन उन 22 का निरुक्त है नहीं।
केवल व्यास मुनि का। उन्होंने कहा है कि पुराने निरुक्तकार ने बताया है कि सूरज विश्व और उसकी किरणें उसके कदम, जमीन पर पड़ना, अंतरिक्ष यानी आकाश में पड़ना, द्लोक यानी तारामंडल में पड़ना, ये उसके 3 कदम रखना है। और ये अर्थ देश विदेश के सभी वैदिक विद्वान मानते। इसमें एक मत है, 2 मत नहीं। विश्व का अर्थ होता है जो प्रवेश करे। विश्व धातु से विष्णु शब्द बनता है, विश्व प्रवेश करना। सूरज की किरणें सब में प्रविष्ट होती हैं, इसलिए सूरज विश्व। राधापति वेद में आया राधापति, और राधा है धन और उसका पति है सूर्य। धन का पति सूर्य। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से पानी खींच करके बरसाता है, तब फसल होती है, तब धन होता है। इस प्रकार राधापति सूर्य को कहा गया है। लेकिन राधा माधव भक्त लोग कहते देखो वेद में हमारी भक्ति लिखी हुई है। इसी प्रकार ईशावास्यमिदं सर्वम शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। तो ईसाई कहते देखो आपके वेद में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम, ईसा का नाम वेद में आया है। मैंने एक ईसाई से कहा कि भाई ईसा मसीह के जन्म के हजारों वर्ष पूर्व ये मंत्र बना है, ये ईसा नहीं, ईशा। और ईशा स्त्रीलिंग शब्द है। ये जगदम्बा और शक्ति के लिए अर्थ किया जा सकता है, लेकिन रूढ़ है ईश्वर से। इसी प्रकार रामाकृष्ण औषध है वेद में। तो ये रामकृष्ण जो आज जपते हैं आप, वो नहीं है। महावीर शब्द है वेद में, जो सोमरस भरने का मिट्टी का कलश है। लेकिन लोग कहते देखो महावीर का वर्णन, हनुमान जी का वर्णन वेद में है। एक वीर एक जगह आया ऋग्वेद में, आशु शिशानो वृषभो न भीमो घना घनश्चोभ्रश्चर्षणीनाम संक्रंदनो उन्मिक एक वीरा शतम सनया सेनाजित शाकमेंद्र। उसमें एक वीर है। और पौराणिक कबीर पंथियों ने अर्थ कर लिया अय कबीर। तो कहते देखो कबीर वेद में भी कबीर, लेकिन वेद में कबीर नहीं, एक वीर, अद्वितीय वीर, इंद्र के लिए महिमा। आशु शिशानो वृषभो न भीमो, आशु नाम जल्दी, शिशानो नाम तेज, वृषभ नाम बैल के समान, वृषभो न भीमो, वृषभो न यानी वृषभ के समान, भीमो नाम भयंकर, आशु शिशानो वृषभो न भीमो, घना घनस युद्ध करना, क्षोभड़स चर्षणी नाम, चर्षणी नाम भीड़ में क्षोभ हलचल पैदा कर देना। आशु शिशानो वृषभो न भीमो घना घनस क्षोभड़स चर्षणी नाम संक्रंदनो, संक्रंदन चिल्लाना, संक्रंदनो अनमिष, पलक झपते ही कूद पड़ना, अनमिष एक वीर, एक वीर अद्वितीय वीर, अजय जीत लेता है। शाकम इंद्र, शाकम साथ साथ इंद्र, इंद्र इंद्र बहुत तेज है और बैल के समान भयंकर, चीत्कार करते हुए भीड़ में घुस जाता है और सबको जीत लेता है। ये इंद्र की महिमा में, कबीर की महिमा में नहीं। अथर्व वेद के आखिर में आया है कि 12 ऊंट या 12 कुछ ऐसे, इस समय याद नहीं, मैंने लिखा है। तो कुछ मौलवी कहते देखो 12 बीबियां हजरत मोहम्मद की हैं, ये आपके वेद में है। मैं कहता हूं भाई वेद में वो नहीं है। हजरत मोहम्मद तो भाई 1400-2800 वर्ष हुए हुए, और ये सब हजारों वर्ष पुरानी बात है। तो वेदों का दुरुपयोग सब लोग खूब करते हैं। विष्णु सूर्य वेद के अनुसार, उसकी किरणें उसके पैर हैं, और पृथ्वी अंतरिक्ष और त्रिलोक चंद्र यानी तारामंडल में पड़ना उसके 3 कदम रखना, कोई दूषण नहीं। सतपथ ब्राह्मण में
विकार आया। मैंने वेद में सब विवरण दिया, विष्णु के 3 कदम पर मैंने सब लिखा है। सतपथ में आया है तो वहां विष्णु को थोड़ा छलिया बनाया गया है, कथा कहने का समय नहीं। उसके पश्चात 52 पुराण बना 10,000 श्लोकों का, उसमें तो अति कर दिया गया। 52 बल के पास गए और कहे कि मुझे कुटिया बनाने की जमीन चाहिए। कहे महाराज ले लो, कितना चाहिए? कहे 3 कदम। कहे नाप लो। तो विराट स्वरूप बना करके पूरी दुनिया नाप ली, धोखा दिया। ये सब धोखा पट्टी की बात वेद में नहीं। पुराणकारों ने बड़ा गड़बड़ किया। वेद के जितने देवता हैं चरित्रवान हैं, और पुराण का देवता कोई चरित्रवान हो तो हो, सब ढील ढाल। क्योंकि पुराण के लेखक ढील ढाल, तो अपना देवता भी उनका ढील ढाल। आपका भगवान कैसे होता है? जैसे आप होते हैं। किसी का भगवान बकरा खाता है लेकिन सूअर नहीं खाता। किसी का भगवान सूअर बकरा दोनों खाता है। किसी का भगवान सूअर बकरा बिल्कुल नहीं खाता, मिठाई खाता, फल खाता, मेवे खाता। किसी का भगवान तो सूअर बकरा के साथ शराब भी पीता है। तो जैसा पुजारी वैसा भगवान बनाया है। सारे भगवानों और देवताओं की रचना किसने की? आपने की। जैसे आप तैसे आपका भगवान। तो वेद के ऋषि काफी स्वस्थ चित्त के थे और उनका वर्णन बड़ा मनोहर है। पुराणकारों ने गड़बड़ किया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुराणों में सब खराब था, और पुराणों में भी अच्छी बात यहाँ यह है, विश्व जो सब में प्रविष्ट, किंतु आगे आध्यात्मिक विचारकों ने सूरज तक अर्थ नहीं रखा। ऋत नियम, वेद का, ऋग्वेद का नियम ऋत है। ऋत नाम, ऋतस्य तंतुम विततम। ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, नियम के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। नियम सर्वत्र प्रविष्ट, इसलिए नियम विश्व। नियम को समझो, नियम से चलो। नियम से पानी बरसता है, प्रकृति के नियमों से कोई देवता नहीं बरसा। कोई जानदार देवता बरता है तो अकल से बरसाए। खेत में बरसाएगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि कीचड़ हो जाता है, लोग चलते हैं। वो स्वाभाविक बरसता है, जड़ प्रकृति से बरसता है। इसलिए जहां बरसने की जरूरत वहां नहीं, वहां बरस देता है। जहां जरूरत नहीं है वहां बरसता, जहां जरूरत है नहीं बरसता है। ऐसा भी हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, दाह पड़ जाता है। फूल खिलते हैं, कंकर पत्थर बनते हैं, सृष्टि में तमाम प्रपंच का निर्माण होता है। ये ऋत से, नियमों से चलता है। ऋत विश्व, लेकिन अंतिम उपासनी ऋत विश्व आत्मा। आत्मा सब घट में प्रविष्ट है, इसलिए आत्मा विश्व। आत्मा के प्रति विष्णुत्व की भाव लाओ। आजकल विष्णु की पूजा क्या है? शंख चक्र गदा पद्मधारी, सांवला थोड़ा और पद्मासन से बैठा है, ऐसा चित्र या मूर्ति, ये विष्णु की उपासना। जैसे कि भारत माता की उपासना। भारत माता एक 30 वर्ष की सुंदरी युवती, तिरंगा झंडा लेकर खड़ी है, वंदे मातरम लिखा है। अब उसी कोई पूजा आरती करे और कहे कि हम भारत माता की उपासना करते हैं, तो ठीक है। भारत माता का उपासक वह है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पंजाब से बंगाल तक के लोगों के प्रति हमदर्द। उसमें केवल हिंदुओं के लिए हो हमदर्द, या केवल मुसलमानों के लिए, या अमुक संप्रदाय के लिए, तो भारत माता का उपासक नहीं। भारत माता का उपासक है भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए जो हमदर्द। इसी प्रकार विश्व जो घट घट में प्रविष्ट है, उसके प्रति हमदर्द हो, वो विष्णु उपासक हो, वैष्णव। और खाली शंख चक्र गदा पद्मधारी चित्र या मूर्ति की पूजा कर लिया और कहा मैं विष्णु वैष्णव हूं, तो फादिल है, बालकपन है। असली विष्णु की पूजा है प्राणी को भगवत स्वरूप समझना। एक महात्मा रोटी खा रहे थे और पास में
बैठे कुत्तों को भी दे रहे थे। जवान लोग आए, हंसने लगे। जवानी में हंसी ज्यादा आती है। तो महात्मा ने कहा, विष्णु परिस्थितो विष्णु विष्णु खादित विष्णुवे प्रथम हस्ते विष्णु सर्वम विष्णु एवं जगत। विष्णु विष्णु के पास बैठे, विष्णु विष्णु को खिलाता है, विष्णु को क्यों हंसता है? ये सब विष्णु है। अगर हमारी नजरों में दिखने वाले प्राणी विष्णु नहीं है तो हमारा वैष्णव होना बेकार, हमारा हरिभक्त होना बेकार है, हमारा अल्लाह ताला और खुदा कहना बेकार है, अगर प्राणी प्राणी में हमें वो नहीं दिखाई देता है। तलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरज्ञान आलिम है, हमर को नामदारी। न बिछड़े पल पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से। हो ऐसा, हो ऐसी लो लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। हम प्यारे से कभी न बिछड़े, हो प्यारा हमसे न बिछड़े। ऐसी लगन जिसके अंदर में लगी है उसको बेकरारी बेचैनी कहा। मेरा प्रीतम मेरे में है, तेरा प्रीतम तुच्छ में है, तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे में है, तुम और वो दो नहीं हो, अद्वैत हो जाओ। जब तक मन है तब तक द्वैत है, मन शांत हुआ अकेला हो गया, अद्वैत। जड़ चेतन मिला करके जो अद्वैत कहते वो गलत कहते हैं। जड़ अलग है, चेतन अलग है। मन द्वैत बनाता है। ध्यान करो, पहला ध्यान है किसी आधार बिंदु में मन ठहराना। आंखें बंद की, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई देता है उसी में मन टिकाना। ये दृष्टि योग है। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ, सांस का ख्याल रखो और कुछ नहीं, ये स्वर योग। एक बिंदु की कल्पना कर लो मस्तिष्क में, हृदय में कहीं, उस पर मन ठहराओ, ये बिंदु योग है। दोनों कानों में उंगलियां डाल लो, आवाज अंदर से सुनाई देगी, उसी में मन लगाओ, ये नाद योग है। किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लो, उसी में मन लगाओ, ये साकार योग है। किसी आधार में मन को बराबर टिकाना, ये ध्यान का पहला स्वरूप। अंतिम ध्यान क्या है? सारे संकल्पों का त्याग कर देना। नदी के किनारे बैठा व्यक्ति नदी की तरंगमालाओं को केवल देखता है, उसमें बहता नहीं। ऐसे मन को देखो, मन में बहो न। और मन जब शांत हो गया तो निर्विकल्प अवस्था आ गई, अपने आप स्थिर। यथा यथा प्रत्यवस्थितम मन तथा तथा मुंचति वाहि वासना निशेष मोक्षे सति वासना आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। यथा यथा प्रत्यवस्थितम मन, यथा यथा जैसे जैसे प्रत्यक भीतर अवस्थितम स्थित मन, जैसे जैसे मन हमारा भीतर स्थिर होता जाएगा, तथा तथा मुंचति वाहि वासना, वैसे वैसे बाहरी वासनाएं शांत होती जाएंगी। निशेष मोक्षे सति वासना नाम, सारी वासनाएं जब पूरी की पूरी शांत हो गई, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, फिर आत्मा प्रतिबंध शून्य मोक्ष का आनंद का अनुभव करता है। तो संकल्प द्वैत खड़ा करता है। संकल्प शांत हो गया, सारी यादगिरियां शांत हो गई, तो शेष रह गया, बका रह गया, और वही विष्णु है, वही परमात्मा है। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। कबीर साहब कहते हैं मैं इश्क का माता हूं। ज्ञानी इश्क का माता हो, वो भीतरी इश्क है। किसकी शादी, किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम, वहां हर्ष नहीं, शोक नहीं, और परमात्मा अलग नहीं। कहता है खुद से खुदा जुदा, वो पीर अधूरा, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कर। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हम रहा हूं, वह कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं, वो कहता अल्लाह है, मैं कहता हूं अल्लाह हूं। अल्लाह परमात्मा अलग नहीं है,
आपका स्वरूप। अनलहक मंसूर ने कहा, महासंत मंसूर, चाहे लोग नहीं समझ पाए उसे मार डाल। भारतवर्ष का विचार उदार, यहाँ बुद्ध ने, महावीर ने, वेदांतियों ने आत्मा को माना। बुद्ध ने आत्मा अपने ढंग से कहा, आत्मा ही अत्मनोनाथो अत्ता ही अत्मनोगत। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। लेकिन इनको कोई मारा नहीं, इनको पूजा। कबीर साहब ने सबका खंडन किया प्रपंच का, तो कबीर साहब संत शिरोमणि कहलाते हैं। भारतीय परंपरा में जो विचारों की उदारता है पूरी दुनिया में नहीं, और इसकी बड़ी आवश्यकता है। हाँ, भारतीय परंपरा में एक कंजूसी रही जात पात की, वैदिक युग में तो नहीं थी, बीच में आई, अब घट रही है। इसको समाप्त करो। जात पात एक है, जात नाम पैदा होना, मनुष्य की जात एक। मनुष्य से मनुष्य मिले, प्रेम की बात करे, जात न पूछे। जात पूछ करके मनुष्य की कीमत मानना महापाप है। आचार विचार देख करके व्यवहार लो, जिसका आचार विचार ठीक न हो व्यवहार न लो। जात क्यों पूछते? जात तो एक है मनुष्य। नीम, कटहल, आम, अमरूद को देख करके पता नहीं पाते हो कौन सा पेड़ है, और आदमी को नहीं पहचानना है, आदमी जात पूछना। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखो। कबीरा, इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। दुई को दूर कर दिल से ध्यान देने योग्य है। दुई को जब तक दिल से दूर न करोगे तब तक कोई स्थिति न मिलेगी। द्वैत, मन का मोह द्वैत में हो, दूसरे में हो। मोह मिटे बिना ये दशा न आए, और मोह भ्रांतिपूर्ण है। मोह जीव को भटकाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी जी ने कहा। कबीर साहब ने कहा, माया मोह बधा सब लोई, कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। वही उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता। कबीरा, इश्क का माता द्वैत को दूर कर दिल से। दिल से द्वैत को दूर कर दो। अनाथ अनित्य वस्तुओं का मोह छोड़ दो। ये चलना राह नाजुक, अंतिम में बहुत सावधान कर रहे हैं साहब। ये रास्ता नाजुक है। हमन सिर बोझ भारी क्या, अगर सिर पर बोझा भारी लेके चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। इस पर वेद का एक मंत्र याद आया, अस्मन्वती रेते समरवद्ध मुत्तिष्ठता सखाया। अत्रा जहां असन सेवा सिवान वै पुत्री वायुवाजा। अस्मन्वती रेते, अस्मन पत्थर, वती भरी, एक नदी है जो पत्थरों से भरी है। अस्मन्वती पत्थरों से भरी है। अस्मन्वती रेते बहती है। अस्मन्वती रेते पत्थरों से भरी नदी बह रही है। समरवत, तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। प्रतरता सखाया, असखा, इसको अच्छी तरह से तर जाओ। लेकिन ध्यान रखो, अत्रा जहां में असन सेवा, जो असत और अशिव है उसको यहीं छोड़ दो। गठरी सिर पर रख करके नदी में तैरना चाहते हो, और ऐसी नदी जो पत्थरों से भरी है, डूब के मरोगे। फेंक दो यहाँ सब गठरी गठरी। शिवान वै मत्रे वाजान, जब तुम पार हो जाओगे तो शिवान मंगलमय, वाजान अन्न धन आत्मज्ञान बोध विचार का जो फल है वो मिल जाए। अर्थ यह है कि पत्थरों से भरी नदी बह रही है, गठरी उतार दो, तैर जाओ। गठरी न ले जाओ, उधर जाओगे खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। ये अन्योक्ति अलंकार है। इसका अर्थ है ये संसार पत्थरों से भरी नदी, बाहर भीतर दोनों तरफ। मन महाजंजाल का घर है। ये संसार महाजंजाल, पत्थरों से भरी नदी। उठो। ऋषि कहते हैं, मित्र तर जाओ। लेकिन अत्रा जहां में असन सेवा, जो असत और अशिव है यही छोड़ दो। तुम दुनिया भर का मोह बटोर करके चलना चाहते हो, पार होना चाहते हो। ये तो रास्ता एक का है। ये तो
पता है प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भुई धरे सो बैठे घर माए। ये खाला का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। और इसमें दो नहीं समाता है, एक ही पहुंचता है। भक्त द्वारा सांकरा राई दसवे भाई, मन तो मैगल होए रहा कैसे आवे जाए। ये अहंकारी मन कैसे पार पाएगा। तरबे को है दीनता रूबन को अभिमान, ये चलना राह नाजुक, कल्याण का पथ नाजुक रास्ता है, बोझा लेके न चलो, सब छोड़ दो। तो क्या छोड़ दो? खाना पानी छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो। हम लोग घर द्वार छोड़ते दूसरे घर द्वार में रहते हैं, और हम भी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं। तो जो घर द्वार छोड़े हैं वो छोड़ करके काम करें, जो घर में है वहां काम करें। अंत में सबको शरीर छोड़ना है। साधु लोग संसार से जाएंगे, गृहस्थ नहीं जाएंगे, सबको जाना है। इसलिए बका पर ध्यान दो। अंत में क्या शेष रहेगा जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तब? क्या इस पर 24 घंटे में एक बार कोई सोचता है? साल साल बीत जाता, नहीं सोचता। जब कोई मर जाता है तब लोग कहते हैं हाँ भैया दुनिया छोटी है। और कोई योग व्यक्ति मर जाए तब ज्यादा लगता है, परंतु थोड़े में भूल जाते हैं। कई जगह तो लाश पड़ी रहती है, दो भाई लाठी उठा लेते हैं हिस्सा के लिए। इतनी बदहवाशी। अन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषाः स्थावर में चंद्रमास्मता परम। रोज रोज प्राणी हम लोग को जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो चाहते हम यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो। ये चलना राह नाजुक, ये जो स्वरूप स्थित आत्म स्थित परमात्मा लीनता का रास्ता है नाजुक। इसमें बोझा लेके चलोगे तो नहीं जा पाओगे। बोझा छोड़ दो, अहंता ममता समाप्त कर दो। एक कहानी कहूंगा और समाप्त करूंगा। एक कलाकार था, कहानी आप जानते, याद कराना। एक कलाकार था, वो मूर्ति बनाता था और बेचता था, ये उसका पेशा। 90 वर्ष का हो गया तो सोचा अब तो मौत निकट है, तो अपनी शक्ल में उसने 100 मूर्तियां बना करके और अपने कक्ष में खड़ा कर दिया। जब मौत आएगी तो इसी में खड़ा हो जाऊंगा, वो पहचान नहीं पाएगा कौन असली आदमी है। मौत आई अपने शागिर्दों के साथ, वो खड़ा हो गया, उसमें समझ नहीं पाई असली आदमी कौन है। लौट गई, यमराज से गई। यमराज ने मौत को बताया, युक्ति बता दी, अब जाओ। तो अपने साथियों के साथ मौत फिर कलाकार मूर्तियों में खड़ा हो गया। एक साथी ने कहा कि वाह, मूर्तियों का बनाने वाला तो क्या पूछा, बहुत बड़ा कलाकार है, ये मूर्तियां मालूम होती अभी बोल देंगे। दूसरे ने कहा हाँ, लेकिन इसमें एक भयंकर खामी है। कलाकार ने कहा क्या खामी है? मौत ने कहा पकड़ो पकड़ो, यही आती है। उसका अहंकार जग गया। बात समझाने का तरीका है। यमराज कोई बाहर नहीं, मौत कहीं बाहर नहीं, हमारा अहंकार हमें पकड़ा देता। जब तक अहंता ममता न छूटेगी तब तक आत्मलीनता परमात्मलीनता न होगी। और याद रखें, आपका परमात्मा, आपका राम, आपका खुदा, आपका गाड आपसे अलग नहीं है। आप उसी में हैं। अब आप में वो है जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ मेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।